आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं BSSB उर्दू का, जो 13 अक्टूबर को जो है वो होना है। और उसी सीरीज़ में हम लोग आज बात करने वाले हैं दंगल टेस्ट सीरीज़ की 2.0 की। हालांकि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल 20 सितंबर है और आपकी जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम के एतबार से, और पैटर्न भी जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो इस नंबर पर 9045220432 इस पे जो है वो व्हाट्सअप करके अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और दंगल टेस्ट सीरीज़ 2.0 या दंगल 2.0 लिख के हमें मैसेज कर दें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहीं पर मिल जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1817 में। पैदाइश के साथ साथ आप लोग इनकी वफ़ात भी लिख लीजिएगा 1898 में। और इसी साल जो है वो इनको यानी कि अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का जो है वो खिताब मिला था जुडिशरी की तरफ से। अगला सवाल है, अल बलाग का एडिटर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये रिसाला था अल बलाग। और अल हिलाल भी इन्हीं के थे, जो कहाँ से निकलते थे? कलकत्ता से निकला करते थे। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, एक अंग्रेज़ी हाकिम से मुलाकात किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीर हसन किस चीज़ के लिए मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसनवी। और इन्होंने जो है वो बहुत मशहूर मसनवी लिखी है जिसका नाम है सहरुल बयान। और ये कब लिखी गई है? 1784 में जो है वो ये लिखी गई है, जिसको हम लोग कहते हैं बयान का जादू। अगला सवाल, अकबर के दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर कौन था? इसमें जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वक्त का बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल रहीम खाना जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब मैं तालिब इल्म था सबक किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गांधी जी। यहीं पर गांधी जी की एक तसनीफ़ भी याद रख लीजिएगा जिसका नाम है तलाश हक। ये क्या है? इनकी खुद नविस्त है। इसी के अलावा इनकी एक सवाने भी है गांधी जी की, जिनका नाम है भारत सपूत। ये क्या है? ये सवाने हैं। और तलाश हक क्या है? खुद नविस्त है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद का नावल कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गोदान, जो 1932 में लिखना शुरू किया था और 1936 में क्या हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था गोदान, जिसमें हूरी जो है वो किरदार है। और इसमें एक गाय है जिसका नाम सुंदरी था, उसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, नज़्म शुआए उम्मीद किसकी है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये अल्लामा इकबाल की क्या है? नज़्म है शुआए उम्मीद, जो उनके ज़र्ब कलीम मजमूए में शामिल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आखिर शब के हम सफ़र किसकी नज़म से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ये बताना है कि आखिर शब के हम सफ़र ये किसकी नज़म से लिया गया है, जो नावल का नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म से लिया गया है आखिर शब के हम सफ़र। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन की विलादत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1923। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। और रुबाई के जो सबसे चौथा मिसरा होता है, यानी कि सबसे लास्ट का मिसरा होता है, उस पर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो रुबाई का तीसरा मिसरा होता है वो मुख्तलिफ होता है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जुज़ ड्रामे से ताल्लुक़ नहीं रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदा। ये किससे ताल्लुक़ रखता है? ये कसीदे से ताल्लुक़ रखता है।
अगला सवाल है अल्ताफ़ हुसैन हाली कब पैदा हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1837 में। कहाँ पर हुए? तो ये हुए पानीपत में, जहाँ पर पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, यानी कि 3 जंगें हुई हैं। पहली हुई है 1526 में, दूसरी हुई है 1556 में और तीसरा हुआ है 1761 में। ही जो है 3 युद्ध हुए हैं। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान, 1556 में हेमू और अकबर के दरमियान जिसमें संरक्षण था बैरम खां, और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जो है ये युद्ध हुए पानीपत के। और पानीपत में ही अल्ताफ़ हुसैन हाली की वफ़ात हुई है 1914 में। आगे बढ़ते हैं 1900 के बाद 14 पे यानी कि 14 पे। जुज़ बोलकर कुल मुराद किस में लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मजाज मुरसिल जो है वो लिया जाता है। जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपकी उंगली में चोट लग जाती है तो आप कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई। हालांकि हाथ का एक जुज़ होता है छोटा सा उंगली, तो इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है, शोज़े वतन किसका अफसानवी मजमू है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमू है, जो 1908 में बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था, उसे ज़ब्त कर लिया था। और इसमें जो है वो 5 अफसाने शामिल थे, जिसमें उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी शामिल था। अगला सवाल है अख्तरुल ईमान की जाए पैदाइश क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नजीबाबाद। अगला सवाल आहंग किसकी नज़मों का मजमू है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मजाज लखनवी का क्या है मजमू है। अगला सवाल हाली की पैदाइश कहाँ हुई? ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया, आंसर हो जाएगा पानीपत। अगला सवाल शायर शबाब और शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जोश मलिहाबादी, और इनकी पैदाइश भी लिख लीजिएगा 1896 और 1982 जो है वो इनकी पैदाइश और वफ़ात है। अगला सवाल वो कौन सी नज़म है जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नज़र अलीगढ़, जो किसने लिखा था? मजाज लखनवी ने लिखा था। अगला सवाल खुदी का फ़लसफ़ा किस शायर के यहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अल्लामा इकबाल के यहाँ पर खुदी का फ़लसफ़ा पाया जाता है। और इनके फ़लसफ़े के जो उस्ताद रहे थे वो रहे थे प्रोफेसर आर्नल्ड, जिनकी याद में उन्होंने एक नज़म लिखी है जिसका नाम है नालाए फ़िराक। ठीक है, नालाए फ़िराक प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी थी अल्लामा इकबाल ने। अगला सवाल बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। अगला सवाल जिनसियात के मौजू पर किसने अफसाने लिखे? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सआदत हसन मंटू ने जिनसियात के मौजू पर ड्रामे लिखे, अफसाने लिखे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, ड्रामा अनारकली कब लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1922 में ड्रामा अनारकली लिखा गया। और अनारकली में कहाँ का जिक्र है? तो याद रख लीजिएगा लाहौर का किला, इसमें जो है वो फिल्माया गया है या दिखाया गया है अनारकली लाहौर के किले में। और इसमें जो कहानी बताई गई है वो किस वक्त की है? तो याद रख लीजिएगा 1599 के वक्त पर यह कहानी या ये ड्रामा जो है वो लिखा गया है। और शाये कब हुआ है? 1922 में। और लिखा किसने है? इम्तियाज़ अली ताज ने। किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो बता सकते हैं आप लोग, पितरश बुखारी की फरमाइश पर लिखा था। और किसके लिए लिखा था? अपनी बीवी के लिए लिखा था, हिजाब इस्माइल के लिए। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिनफ़ सुखन के माहिर माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नॉवेल। इन्होंने जो है वो तकरीबन 7 नॉवेल लिखे हैं, जिसमें पहला नॉवेल मिरातुल उरूज जो है वो इन्हीं का लिखा हुआ है 1869 में। अगला सवाल कृष्ण चंद्र की जाए पैदाइश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कश्मीर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, किस सिन्फ में मरने वालों की खूबियाँ बयान की जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मरसिया।
अगला सवाल, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 अशरफ बयाबानी। और 1503 में इन्होंने पहला मरसिया लिखा है जिसका नाम था नो सरहार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई दास्तान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी है मुल्ला वजी ने 1635 में। और अगर हिजरी की बात करें तो 1045 हिजरी में। अगला सवाल, गालिब के खतूत के अव्वलीन मजमूए का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि उर्द हिंदी, जो कब शाये हुआ 1868 में। और उर्द मुअल्ला कब शाये हुआ 1869 में, यानी कि उनकी वफ़ात के 19 दिन बाद ये इनका दूसरा शेरी खतूत का मजमू उर्द मुअल्ला शाये हुआ। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, शाहजहाँ के दौर में उर्दू ज़बान को उर्द मुअल्ला कहा जाता था, जिसका नाम था या जिसका मतलब था दरबारी ज़बान या फ़ौज की ज़बान। अगला सवाल, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसद्दस हाली का मद्द जुज़े इस्लाम इसका नाम था। और इसका ईयर भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और वो है 1879 में ये लिखी गई। किसकी फरमाइश पर लिखी गई? सर सैयद की अहमद की फरमाइश पर लिखी गई। अगला सवाल, मुसहफ़ी ने किस शायर को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को। अगला सवाल, किसने उर्दू तनकीद को माशूक़ की मोहम कमर से ताबीर किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद जो है वो क्या हो जाएगा, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 है, शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का हीरो है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शहरुल बयान। अगला सवाल, दबिस्तान दहली का वो कौन सा शायर है जिसने कभी दहली को खैराबाद नहीं कहा? तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द, जिसको मीर ने क्या कहा है, आधा शायर जो है वो कहा है अपनी तसनीफ़ निकातुश्शोरा में। अगला सवाल, मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था? क्वेश्चन नंबर 36 है। और मीर अमन का जो ताल्लुक़ है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दिल्ली से। अगला सवाल, सोज़ो गुदाज़ किस दबिस्तान की पहचान है? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दबिस्तान दिल्ली की क्या है, पहचान है। अगला सवाल, शमशुल उलमा का खिताब किस अदीब को मिला? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। अगला सवाल, तौबतन नसूह किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये डिप्टी नज़ीर अहमद की क्या है, तसनीफ़ है। अगला सवाल, सरापा किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मरसिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, टोबे टेक सिंह में टोबे टेक सिंह का असल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बिशन सिंह जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा सियालकोट में। कब हुई? 1877 में और वफ़ात 1938 में। अगला सवाल, बंजारा नामा किस शायर की नज़म है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नज़ीर अहमद की। अगला सवाल, गालिब के मशहूर शागिर्द कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44 है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर हुआ? तो इसमें देख लीजिए आप, ज़ौक़ भी है और सौदा भी है, तो इसमें बताना है कसीदे के लिए मशहूर कौन सा हुआ। तो वैसे तो दोनों ही मशहूर हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर हो जाएगा सौदा, क्योंकि सौदा के बाद ही किसका नंबर आता है, ज़ौक़ का नंबर आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मैं इंतज़ार करूँगा किसका अफसाना है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि एक सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पे दिया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, A, B, C या D, और मैं इसका जवाब आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, मैं कौन हूँ किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास का। अगला सवाल, इकबाल नज़रिया और शायरी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि
आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, दिलगुदाद किसका रिसाला है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अब्दुल हलीम शरर का क्या है, ये रिसाला है। और आज के हमारे मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल, तारीखी नोवेल निगार किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अब्दुल हलीम शरर को जो है वो तारीखी नोवेल निगार कहा जाता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितना स्कोर आया, हम उसका जो है वो बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बाकी वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को रिमाइंडर दिला देता हूँ कि कल से आप लोगों की दंगल टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो है वो जुड़ सकते हैं। ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप पे है, कॉलिंग ना करें इस पर। आप अपना नाम, स्टेट का नाम और दंगल 2.0 लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारे डिटेल वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। बाकी कोई बच्चा रिवीजन क्लास से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल क्या है, फ्री आप लोगों की चल रही हैं। क्लासेस 2 वक्त में चल रही हैं, एक सुबह 8 बजे चलती है और एक आपकी जो है वो 7:30 बजे शाम में चलती है, और ये बिल्कुल फ्री है। जबकि दंगल टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको 149 जो है वो पे करना पड़ेगा। बाकी रिवीजन क्लास आपकी फ्री है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं रिवीजन बैच में तो आप अपना नाम, स्टेट का नाम और सिलेक्शन वाली क्लास लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।